नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, सबसे पहले सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जैसा कि आप समझ गए होंगे कि टॉपिक आज का क्या है। आज दो बड़ी खबरें सामने आई, बहुत बड़ी खबरें। एक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी थी उसने नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर लताड़ लगाई। वहीं दूसरी खबर जो शाम को अभी कुछ देर पहले आई वो ये कि देश में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। अब ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन इनमें से बड़ी खबर कौन सी है, आपके मतलब की खबर कौन सी है और किस खबर का असर ज्यादा होना है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जमकर लताड़ा है, जमकर लताड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह बताना था सुप्रीम कोर्ट को 6 मार्च तक कि किसने कितना रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को दिया है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जोक तो आप जानते ही हैं कि लाइन में लगा शख्स जैसे ही काउंटर पे आता है तुरंत उससे कह दिया जाता है कि लंच ब्रेक हो गया है, लंच के बाद आना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को भी शायद कोई आम शख्स समझ रहा था, तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि 30 जून को आना, 30 जून को दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। ऐसे कस के कान पकड़े सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि या तो हमें कल तक सारी डिटेल दो, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए अब तैयार रहो। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ बैठी थी, DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे और जजों ने कहा, उस पीठ ने कहा कल तक यानी 12 मार्च तक डिटेल तुम दो, किसी भी तरह से दो। और एक और सवाल किया कि इतने दिनों से तुम कर क्या रहे थे, क्यों नहीं तुम अब तक आंकड़े निकाल पाए। SBI कह रहा था कि इतनी जल्दी हम आंकड़े निकाल नहीं सकते हैं, इसमें समय लगेगा। और सब जानते हैं कि 30 जून का जो समय मांगा गया वो चुनाव के बाद का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि चुनाव से पहले ही मुझे डिटेल मिल जाए। इसलिए कोई समय नहीं दिया गया SBI को और कहा गया कल तक, मतलब 12 मार्च तक सारी डिटेल तुम चुनाव आयोग को दोगे और चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पे सारे आंकड़े सामने ले आएगा कि कितना रुपया किसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किसने दिया है। यानी SBI को आज बहुत बुरी लताड़ पड़ी है और जो मकसद SBI लेके चल रहा था कि 30 जून तक हम बताएंगे, उस मकसद में वो फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अवमानना की तैयारी कर लो, अवमानना की कार्रवाई बेटा तुम पर होगी। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए और किसने दिए, कितने दिए, ये सब जानकारी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देनी ही पड़ेगी। मतलब देनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, देनी पड़ेगी। दूसरी खबर जो निकलकर शाम को सामने आई, पहले यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कैंसिल हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि देश में CAA लागू होने वाला, रात तक लागू हो जाएगा, लेकिन तुरंत यह खबर सामने आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, कि CAA जो है वो लागू कर दिया गया है देश में। अब CAA क्या है पहले आपको बता देते हैं दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून, यानी जो 3 पड़ोसी देश हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, वहां गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये धर्म के लोग अगर भारत में की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये है CAA। लेकिन
इतना आसान नहीं है, सीए में इतना आसान नहीं है भारत की नागरिकता लेना। दोस्तों 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आया हो और 5 साल से भारत में रह रहा हो, उसी को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये मैं क्लियर कर दूं। इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि बस कोई भी पाकिस्तान से कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम जो है वो चला आएगा, उठा के उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ये संभव नहीं है, इसके भी रूल्स हैं। तो इतना आसान नहीं है कि किसी को भी नागरिकता उठा के दे दी जाए। दोस्तों, सीएए लागू करना चुनाव के ठीक पहले एक बहुत बड़ा चुनावी स्टंट है। ये तो बात क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि ये चुनावी स्टंट है। लेकिन इस चुनावी स्टंट का कितना फायदा बीजेपी को होगा और क्या इस चुनावी स्टंट का बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो देखिए दो बातें। एक ये कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इस तरह से हो सकता है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में, जो अभी भी कंफ्यूज है, वो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। और जो इसका नुकसान हो सकता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि चलो बीजेपी को वोट दे दें, वो इससे नाराज हो सकते हैं। ये फायदे और नुकसान है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि उसका वोटर है कौन। उसका वोटर है हिंदू। बीजेपी को पता है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग उसे वोट नहीं करता है और हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। और बीजेपी ने अपनी छवि इस कानून के जरिए एक बनाने की कोशिश की है कि वो हिंदूवादी सरकार है, ये बनाने की कोशिश की है। और वो हिंदुओं के जो वोट का एक बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी से दूर था, उसको करीब लाने की उसने कोशिश की है। ठीक चुनाव के पहले सीएए का लागू होना ये बहुत बड़ा चुनावी स्टंट है दोस्तों, और बीजेपी को इसमें फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ पहले से ही हिंदू वोटर बीजेपी के साथ है और एक तरफ और जो हिंदू वोटर था वो भी बीजेपी के साथ आएगा, तो फायदा हो सकता है। और जो मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट दे रहा था वो छिटक सकता है, बीजेपी से दूर जा सकता है। तो इसका फायदा भी हो सकता है और इसका सेटबैक भी बीजेपी के लिए हो सकता है। लेकिन ये बड़ा चुनावी दांव बीजेपी ने सीएए के तौर पर चल दिया है। लेकिन इसमें क्लियर यह है कि सीएए का भारतीय मुसलमानों पे कोई असर नहीं पड़ना है, कोई असर नहीं। अगर कोई ये बरगलाए कि अरे सीएए लागू हो गया, ये लागू हो गया, कुछ नहीं होना है। उससे कोई मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं है सीएए का। उसमें तो यह है कि जो 3 पड़ोसी देश है उससे कोई गैर मुस्लिम आता है तो उसको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले आया और मिनिमम 5 साल, मतलब कम से कम 5 साल भारत में रहा हो, उसको वो अप्लाई करेगा, उसे नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें मुसलमानों से संबंधित सीएए का कुछ भी नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक चुनावी स्टंट है और चुनावी स्टंट के तौर पर जो हिंदू वोटर्स है उनको अपने पास, अपने खेमे में लाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जो है वो 400 पार का जो सपना देख रहा है वो इस तरह से पूरा करना चाहता है। ये एक राजनीतिक दांव है जो उन्होंने चला है, भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी सरकार ने चला है। लेकिन जब दोनों खबरों की बात करते हैं तो आपके मतलब की जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत बड़ा कदम उठाया है। यानी एसबीआई की एक नहीं सुनी उसने, उसे तुरंत कान पकड़े और कहा कि दो, कल तक दो, किसी भी तरह से दो, वरना तो अब अवमानना की कार्रवाई के लिए तुम तैयार रहो। दोस्तों, हजारों करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिला है। किसने दिया है, कब दिया है, ये देश की जनता को पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसके बाद बहुत चीजें, जैसे ही पता चलेगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसको कितना रुपया किसने दिया है, इससे बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। चुनाव से पहले बहुत चीजें साफ हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि पैसे की असल में
देनदारियां कहां कहां किसने किसने की हैं। तो दोनों खबरों में जो बड़ी खबर है, जो आपके मतलब की खबर है दोस्तों, वो खबर है चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। जो एसबीआई पर हंटर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया है वो कल डिटेल देंगे, और 15 मार्च तक माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी साइट पे दिखा देगा, और नहीं दिखाता है तो सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा है, एक्शन के मोड में चुनाव से पहले। सीए की बात करें तो सीए पूरी तरह से एक चुनावी स्टंट है। बीजेपी जानती है उसका कोर वोटर हिंदू है, और वो अपने कोर वोटर को पूरी तरह से अपने पास यानी अपने शिकंजे में लाना चाहती है। मुसलमानों से सीए का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, यानी इससे कोई फर्क मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं पड़ता है। तो दोनों खबरों में मेरे हिसाब से बड़ी खबर और आपके मतलब की खबर है चुनावी बॉन्ड। अब तमाम चैनल जो है वो डिबेट इस समय करवा रहे हैं सीए पे, तमाम चैनल चर्चा चल रही है सीए पे, बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं वो सीए को लेकर चला रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनावी बॉन्ड वाली खबर ज्यादा बड़ी है, और सीए के आने के बाद जो बड़ी खबर चुनावी बॉन्ड की है वो दब गई है, वो दब गई है। इसीलिए मैंने ये दो टॉपिक उठाए और आपको ये बताने की कोशिश की कि बड़ी खबर असल में आपके मतलब की है कौन, यानी चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर। आप किस खबर को बड़ा मानते हैं और आपकी क्या राय है, आपकी नजरों में कौन सी बड़ी खबर है, और आप किस तरह से चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख और सीए जो लागू हुआ उसको किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और एक बार फिर से सभी देशवासियों को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।